वह व्यंतर देवी ने बोला कि सबको स्वप्न दे दिए कि भाई तुम्हारे नगर के कल दरवाजे बंद होंगे और एक शीलवती नारी के द्वारा ही खुल पाएंगे। इसको तो बदनाम कर रहे थे कि इसका अपने भाई से व्यभिचार है ऐसा करके। तो बस सब जगह तो यही था कि भाई द्वार बंद हो गया, नगर का मुख्य द्वार बंद कर दिया। पहले किले बनते थे ना, किलों के अंदर सब बस्तियां रहती थी, तो बाहर निकलना बंद हो गया। राजा को स्वप्न का भान आया, सभा बुलाई, बोले कि कोई शीलवती नारी पे उपसर्ग है, इसलिए नगर के व्यंतर ने द्वार बंद कर दिए। सबके पैर टच कराओ दरवाजों से, उसके पैर से ही खुलेगा। तो देखा गया हजारों लोगों के टच कराए लेकिन खुला ही नहीं। नीलीबाई मंदिर में अपने अरहंत सिद्ध साधु पंच परमेष्ठी की भक्ति में लगी थी, तो बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। पुरदेवी ने आके बताया नीली को कि भाई मैंने द्वार बंद कर दिया है, तुम्हारे पैरों से खुलेगा और तुम्हारे निमित्त से जिन धर्म की प्रभावना होगी, जितने भी बौद्ध हैं ये सब जैनी बन जाएंगे तुम्हारे प्रभाव से। तो बस जाकर के उसने पैर लगाया और खुल गया। तो बस सबके सब चमत्कार को नमस्कार का नाम होता है सबसे पहला धर्म। ये एक विशेषता है कि जीव की श्रद्धा बाह्य एक्शनों से प्रभावित होती ही होती है। आपका व्यवहार, आपका चारित्र, आपका यशस कीर्ति आगे जाता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं कि साहब वो ऐसे ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति आए हैं कि उनके निमित्त से ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो फिर जिस धर्म का मान्यता को प्रतिपादन करे लोग वो अंगीकार कर लेते हैं। तो नीली के निमित्त से ऐसी जिन धर्म की प्रभावना हुई थी, वो आपने रत्नकरण के हिसाब से पूछा था ना, नीली का क्या है श्लोक वो? हाँ बोलो बोलो, माइक में बोलो। हाँ, ये सब उदाहरण थे, इनके भी उदाहरण आपको पूरे समझा देंगे। हाँ, हाँ, यही कहानियां चाहिए थी ना सबकी। कौन कौन है इसका अर्थ बताओ? मातंग मतलब नहीं, मातंगा अलग है, और दूसरा कौन है उसके आगे? धनदेव। हाँ, मातंगा, फिर धनदेव, फिर वारिशेन, हाँ, फिर नीली। हाँ, कौन सा? जय कुमार, शील शिरोमणि। देखो ये भी जय कुमार की कहानी सुनोगे आप? नहीं सुनी क्या? सुलोचना जय कुमार की कहानियां चतुर्थ काल की आदि से अभी तक प्रसिद्ध हैं। शील शिरोमणि सुलोचना और शील शिरोमणि जय कुमार, जहां हजारों रानियों की प्रथा थी। जय कुमार भरत चक्रवर्ती का सेनापति, और सुलोचना का स्वयंवर होता है तो अर्क कीर्ति भरत का पुत्र, वह भी सुलोचना से शादी करना चाहता था और जय कुमार जीत जाता है। और अर्क कीर्ति और जय कुमार में लड़ाई होती, झगड़ा होता है, तो डरते हैं कि चक्रवर्ती के पुत्र से मैं लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन पुण्यवानों की विजय होती, जय कुमार की विजय होती है। वो सब बहुत कहानी अच्छी है, वो भी अगले सत्र में आपको कभी सुनाएंगे। हाँ, फिर जय कुमार और हो गए। तो ये विशेष रूप से इनके क्या, ये हिंसादि 5 पापों के हिसाब से अनुव्रत, 5 अनुव्रत के प्रसिद्ध पुरुषों की ये कथाएं हैं। इनमें इनके 5 अनुव्रत घटते हैं। बहुत से में ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, बहुत से में परिग्रह परिमाण। जय कुमार का परिग्रह परिमाण, क्योंकि उस समय दास दासी रानी रानियां ये सब जो थे ना, चेतन परिग्रह अचेतन परिग्रह, तो जय कुमार की तो दी है परिग्रह परिमाण में, नीली की दी है ब्रह्मचर्यानुव्रत में, और वारिशेन की दी है अचौर्य में। वारिशेन की तो कथा है ही प्रसिद्ध, और भी बताएंगे उसको, हमारी शैली में बताएंगे आपको। और धनदेव की असत्य में, सत्यानुव्रत में मतलब, तो धनदेव की कहानी भी आपको बताएंगे, वो भी है मेरे पास लिखी। और पहली वाली मातंग, यमपार चांडाल की, अच्छा, हिंसा में, अहिंसानुव्रत में कि भाई अष्टमी चतुर्दशी को फांसी नहीं दूंगा, वही वाली ना, इस तरह से। चलो वो भी बताएंगे। फिर वो 5 पापों में प्रसिद्ध है ना धनश्री वाला, वो सूत्र क्या है, वो श्लोक क्या है?
धनश्री की तो सुना दी मैंने। हाँ, दूसरी कौन सी है? सत्य घोष की भी सुन लिया अपन ने। फिर तापसी, तापसी की कहानी बहुत अच्छी से सुनने, वो भी बहुत गजब की रोचक कहानी। जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, इस टाइप की कहानी है उसकी, तापसी की। और श्मश्रु नवनीत की तो है ही। हाँ, और यमदंड कोतवाल, ये भी ऐसी, ये यमदंड कोतवाल की कहानी शील व्रत के इसमें भी आ जाएगी। यमदंड कोतवाल की कहानी शील व्रत से ही लिंक है। बोलो साहब, आगम में ऐसी व्यक्ति की वो दे रहे पाप की कहानी कि भाई जो अपनी माता से व्यभिचार करता है, ऐसा यमदंड कोतवाल की कहानी है, उसे भी आपको प्रसंग पे सुनाएंगे। तो श्मश्रु नवनीत वो तो सुनी होगी ना, मक्खन का लालच और संसार का परिग्रह। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं, जो आपने नहीं सुनी वो उनको हम सुना देंगे, बता देंगे। आगम में आती है सब ऐसी। सम्यक ज्ञान के 8 अंग की भी कहानी कहा खोशु मुनि, श्री चंद मुनि के द्वारा रचित है, 10वीं शताब्दी के अमृत चंद्राचार्य के समकालीन। उनकी भी कहानियां उन्होंने सम्यक ज्ञान के की। अर्थाचार से क्या हो जाएगा, व्यंजनाचार छोड़ने से क्या हो जाएगा, ऐसी सबके 8 अंगों की कहानी दी है। वह रोचक प्रकरण जरूर लेंगे। तो यहाँ पर बंधाधिकार सामने रखा है, ग्रंथ की विनय पढ़ते हैं, इसके अपन अर्थ पढ़ते हैं सीधा। टीका में आते हैं। अर्थ तो ले लिया था ना अपन ने कि भाई ये 5 प्रकार के वृक्षों को भेदन छेदन करता है, सचित अचित द्रव्यों का नाश करता है, नाना विध कर्णे उपघातम कुर्वत तस्य रजोबंध तु खलु किम प्रत्ययिकः, किस कारण से हुआ। निश्चयत चिंत्यताम, विचार करो। अभी भी हमने बताया ना, तो सुनते हैं और सोचते नहीं है। यहां पर आगम में भी बोलते बार बार, निश्चयतः चिंत्यताम, निश्चय से विचार करो। तस्मिन् नरे यह सह स्नेह भाव तु तेन तस्य रजो बंधः। भाई जो स्नेह भाव है, चिकनाई ही बंध का कारण कहा जिनराज ने, पर काय चेष्टा दिख नहीं। निश्चयतः विज्ञेयम, शेषा भी काय चेष्टा भी न, जो भी काय की चेष्टा है वो बंध का कारण नहीं है। एवं बहुविधासु चेष्टासु वर्तमान मिथ्या दृष्टि उपयोगे रागादिन कुर्वाण रजसा लिप्यते। ये आ गया सिद्धांत। इसी प्रकार बहुत प्रकार की चेष्टाओं में वर्तता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव चेष्टाएं करता ही। संसार में जीव आए और चेष्टा नहीं करे, फिर वो जीव ही क्या है। थोड़ी सी चेष्टा करने की पावर का नाम है एकेंद्रिय। थोड़ी और ज्यादा घूमना, स्थानांतर करने की ताकत शुरू होती द्विंद्रिय से, विशेष रूप से 3 इंद्रिय में और क्षेत्रांतर, और साथ में घ्राणेन्द्रिय मिल गई। जानना देखना, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, हम आगम इसको शरीर विज्ञान की भाषा में कहें, 5 सेंसेस, ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं अपने में, है ना। जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, इनकी संवेदनाएं जो लेते हैं, आंखों से देखना, तो ये कह रहे कि अपने ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इससे हम जानते देखते हैं। कान से सुनना, और मोटर न्यूरॉन ये कि भाई हाथ हिलाना, दौड़ना, फास्ट, ये सब जो जितने भी हम कार्य, देखो इंद्रियां 5 नहीं 10 होती हैं। 5 तो ज्ञानेंद्रिया होती है और 5 कर्मेंद्रिया होती है। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये जो है 5 कर्मेंद्रियां जिनसे जीव कर्म करता है और पाप बांधता है। ज्ञान से तो प्रवर्तन जानता है, अच्छा ये ऐसा है, ये खाना है, ये इस तरह करेंगे, ये ऐसा करेंगे, ये इस तरह से। वाचा कर्मेंद्रिय है। वाक, पाणी मतलब दोनों हाथ, इनसे भी हम काम करते हैं ना, इससे तो हम पीड़ा देते हैं, इसी से हम बहुत कुछ क्रियाएं करते हैं। वाक, पाणी, पाद मतलब पैर, पायु मतलब गुदा से लेते हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा पाप किस पे है, खाने पीने भी तो पाप है सब कुछ। मांसाहार खाना, पौष्टिक खाना, ये खाना, वो खाना, ऐसे ऐसे प्रोटीन पाउडर जो इल्लियों से, कीड़ों से बनते, पूरे वीडियो वायरल हो रहे हैं सब। ऐसे ऐसे प्रोटीन पाउडर जिम में दिए जाते हैं 6 पैक्स बनाने के लिए। तो इस तरह से वह पायु मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। और उपस्थ, वाक, पाणी, पाद, पायु। उपस्थ मतलब लिंग, काम वासना का इंद्रिय। तो इस रूप में ये इनसे जीव अनादि से पाप करता आया है।
इसलिए कहते हैं कि 5 कर्मेंद्रियों को वश करो। 3 गुप्तियां दी ना, गुप्तियां दी है, उसमें काय गुप्ती, इन 5 कायों को 5 प्रकार के कर्मेंद्रियों को वश करो, क्योंकि इनसे ही पाप की प्रवृत्ति होती है। जमाना भी इसी को पाप कहता है। कोई गलत काम करते हुए दिखेगा तो उसे हम टोकते हैं, खाता हुआ गलत दिखेगा तो हम टोकते कि नहीं टोकते कि भाई ये क्या खा रहे हो, ये जैनियों का खाना है क्या। इस तरह से जो कर्मेंद्रिय है वह व्यक्त है, ज्ञानेंद्रिय है, मैं मन में क्या सोच रहा हूं कौन जानता है। मैं बैठे बैठे सम्य शिखर के ललित कूट पे धोख दे रहा हूं या अपने जयपुर के फ्लैट को देख रहा हूं, क्या है, अपने अपने विकल्प है। तो ज्ञानेंद्रियों का संवेदन स्व संवेदन गोचर, और कर्मेंद्रियों का संवेदन है तो स्व के लिए ही, लेकिन वह पर के द्वारा भी जाना जाता है कि ये क्या खा रहा है, हाथ से क्या कर रहा है, पैरों से क्या कर रहा है। इस तरह इंद्रिय विज्ञान में कौन से इंद्रिय मेरा स्वरूप है, कोई भी इंद्रिय मेरा स्वरूप नहीं है। ये इंद्रियां पर में ही प्रवृत्त होती है। एकादशवा इंद्र है राजा इंद्रियों का मन। मन द्रव्येंद्रिय है कि भावेंद्रिय है? द्रव्येंद्रिय भी है ना, हृदय में आकार का। इसमें कर्मेंद्रिय है कि ज्ञानेंद्रिय है? मन ज्ञानेंद्रिय है। मन का संकल्प विकल्प करना धर्म है। और एक जीव के संकल्प विकल्प आपको बताए कितने हैं? असंख्यात लोक गुणे। छंद याद हो गया आप लोगों को? एक जीव की एक दिन वाला किसी को याद हुआ? 3-4 बार सुना चुका हूं ना। एक जीव की एक दिन हो ये दशा जेतिक, कह न सके सो केवली, जाने जदपि ठीक। याद कर लो, ये अपने चिंतन के लिए और हमारे मन की चंचलता को प्रतिपादन करने वाला छंद है, और इससे ही बंद है। 10 इंद्रियों से कोई बंद नहीं है, ये यहां कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अनेक प्रकार की काय चेष्टा कोई भी बंध का कारण नहीं। बंध का कारण राग आदि भावों को करता हुआ जीव कर्म रूपी रज से लिप्त होता है, बंधता है। इसलिए प्रहार या पुरुषार्थ कहाँ करना? पुरुषार्थ ये करना कि राग नहीं करना। तो राग नहीं करने से रुकते हैं क्या? हम लोगों से पूछते हैं कि साहब तुम टेंशन मत लेना। अरे साहब वो तो अपने आप हो जाता है। मैंने बोला कैसे हो जाता है? अगर तुम अपने दिमाग को खाली नहीं रखोगे, इस ज्ञानानंद स्वभाव में रहोगे, जिनवाणी के विकल्पों में रहोगे, तो जैसे छोटा छोटा बालक अपने रोचक चीजों में प्रवर्तता है, उसको बोलना पड़ता है क्या कि ये नहीं खाना, ये नहीं, उसको तो बल्कि छुड़ाना पड़ता है। खेलता हुआ बालक खेल में से वापस नहीं आता है, खाना पीना भूल जाता है। रुचि अपनी आत्म सन्मुख करने से ये अनादि के संतति जो चलती संकल्प विकल्पों की वह रुकती है, भेद विज्ञान की पुष्टि होती है, सुख का जन्म होता है। सुख का जन्म आत्म सन्मुख निराकुलता से होता है। इसलिए इंद्रियों का रस छोड़ें, स्वाध्याय का रस करें, भेद विज्ञान का रस रखें, प्रसन्न रहें, सदा सुखी रहें। यह जीव का नेचर है, जीव का स्वभाव है। उस स्वभाव को हम तुम प्राप्त करें, इसी भावना से बात पूरी करते हैं। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी